आज के सेशन में हम जैसा कि नंबर सिस्टम का 2 एक्सरसाइज हो चुका है 1.1 और 1.2, आज तीसरा एक्सरसाइज होगा 1.3। इसमें पहला है आपका 1.3 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में निम्नलिखित लिखिए और बताइए कि किस प्रकार के दशमलव प्रसार है। तो दशमलव प्रसार मुख्य रूप से दशमलव संख्याओं को, जब भिन्न संख्याओं को दशमलव में बदला जाता है तो दशमलव मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। दशमलव संख्याओं का प्रसार 2 तरह का होता है। पहला होता है, उसको हम थोड़ा सा उस पर चर्चा करना चाहते हैं कि दशमलव संख्या इसको बोला जाता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर ये 2 टाइप में हो जाएंगे। पहला होगा जैसा कि हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव संख्या, और एक होता है अशांत दशमलव। इसको बोला जाता है इंग्लिश में टर्मिनेटिंग इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, जैसा कि टर्मिनेटिंग में एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1.2 है। 1.2 को यदि बदला जाए, डेसिमल प्रसार किया जाए तो इस तरह से कुछ होता है। पहले 0 बार, फिर उसके बाद हम लिखेंगे पॉइंट यहाँ लगेगा 1, ये 10 हो गया, 2 5 10 यानी 2 5 10। तो ये कुछ संख्याओं के बाद इसको लिख सकते हैं 0.5। वहीं इसमें लेते हैं 1.3, 1/3 यानी 1/3। तो इसका भी दशमलव प्रसार किया जाए तो इस तरीके से होगा, पहले 0 बार, फिर यहाँ 1 पॉइंट यहाँ बढ़ेगा 10 होगा, 3 तिली के 9, फिर 1 3 तिली के 9, फिर 1 3 तिली के 9। कुछ इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो इसका लिखेंगे 0.333। अब इस पे लिखा जा सकता है, यानी इसको हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव का मतलब कि जब किसी भिन्न को हम दशमलव में बदलते हैं तो 2 या 3 अंक या 4 अंक 5 अंक के बाद यदि वह पूरा कट जाती है तो उसे शांत दशमलव संख्या कहा जाता है। और जो 2-3 अंकों के बाद या 4-5 अंकों के बाद भी नहीं कटते हैं तो उनको नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाता है। नहीं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब कि शांत दशमलव संख्या है और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि अशांत दशमलव संख्या है। अब इनमें आइए, इसका कुछ प्रश्न इस प्रकार से है। एक्सरसाइज 3.1 में 1.3 का पहला क्वेश्चन है, इसी पे बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसका चर्चा किया कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों में को बताइए कि दशमलव प्रसार किस रूप का है, टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। पहली भिन्न है जैसा कि क्वेश्चन 1 का फर्स्ट है 16/100। अब ये देखने मात्र से ही जैसे इसकी कुछ ऐसी पहचान भी है कि जब बटा में अपरिमेय यानी सम संख्या है, ऊपर परिमेय विषम संख्या है तो अक्सर वह शांत हो सकती है, यानी टर्मिनेटिंग नंबर हो सकते हैं। या बटा में 0 वाली संख्या है तो वह उसके 90% चांसेस है कि वह शांत हो सकती है। तो इसलिए इसका यदि दशमलव प्रसार किया जाए तो होगा 100 डिवाइडेड 16। तो पहले 0 बार, दशमलव लगेगा हम 60 होगा यानी 1 बार, तो ये हो जाएगा 100। फिर यहाँ से 60 बचेगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 6 टाइम
तो ऐसे देखें तो इसको लिखा जा सकता है कि 0.16। और ये किस प्रकार का है, तो ये 2 अंकों के बाद ही पूरा पूरा कट गई, तो इसे लिखा जाएगा शांत दशमलव संख्या। इसी को इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोला जाएगा। टर्मिनेटिंग नंबर। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 1/11। इसका दूसरा क्वेश्चन है 1/11। अब 1/11 का दशमलव प्रसार किया जाए तो कुछ इस प्रकार से होगा, पहले 0 बार, फिर 1, दशमलव बढ़ेगा, यहाँ 0 बढ़ा, भाग नहीं लगी, फिर यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, तो 11 9 जा 99। इस प्रकार से फिर यहाँ अब ऐसे ही बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग नहीं लगी तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे। इस प्रकार से फिर ऐसा ही ये रिपीटेशन होगा। तो ऐसे ही ये 9 की ही पुनरावृत्ति होगी, तो इसको लिखा जा सकता है कि 0.0999 के बाद। तो इस तरीके से यानी बार चिन्ह जब लग गया तो इसका मतलब तो उसी संख्या का पुनरावृत्ति है। उस संख्या के पुनरावृत्ति को बताने के लिए ही बार का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको लिखा जा सकता है कि अतः 1/11 एक अशांत दशमलव संख्या है। इसी को इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में कुछ इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि एक्सरसाइज आप लोग करिएगा, यहां लिख दे रहे हैं। जैसे 1/4, 6/5, 13/11, 9/100, इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल लिए जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि आप जानते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार दिया हुआ है कि 0.142857 और इन सब पे बार लगाया हुआ। इसका मतलब यह बताना है कि वास्तव में बिना लंबा भाग की क्रिया किए बिना यह बता सकते हैं कि क्या 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 दशमलव प्रसार कैसा होगा, यही इसमें बताना है। तो जैसा कि ये दिया हुआ है कि 1/7 का वैल्यू दिया है कि 0.142857 और इन सब पे बार का मतलब कि सारे नंबर रिपीट हो रहा है।
तो रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद यदि देखा जाए तो एक का मान इतना दिया है तो दो का मान होगा, यदि हमको निकालना होगा 2/7, तो यहां लिख सकते हैं कि 2 इंटू 0.14272857, तो ये हो जाएगा 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे, 2 7 14 को 4, 2 5 10 1 11 और 2 8 16 1 17, 2 दूनी के 4 1 5, 2 चौके 8 1 9 और 2 1 2 और 2 0 0, और जितने अंक पे दशमलव उतने अंक पे ही दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार से 2.5 का 2/7 का यदि देखें तो ये होगा 295714 पे बार। इसी प्रकार से यदि 3 का निकालना होगा तो यहाँ इस प्रकार की दशमलव संख्याएं को अक्सर हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव संख्याएं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होंगी। ये नॉन टर्मिनेटिव, यानी ऐसे ही यदि हमको 3 का निकालना है, 3/7 का बताना है, तो ऐसे ही गुणा करेंगे। अब यहाँ 3 दशमलव कर लेंगे, 0.142857। अब जितना इसका वैल्यू होगा 3 7 21, 3 5 15 और 2 17 को 7, 3 8 24 24, 1 25 को 5, 3 दूनी 6 6 और 2 8, 3 चौके 12 को 2 और 3 एकम 3 1 4। तो इस प्रकार से हम 3 का मान लिख सकते हैं। फिर यदि 4 का निकालना है तो जैसे कि आपने देखा है कि दिया है कि 1/7 का वैल्यू दे दिया है कि 0.14257, उसका डबल ट्रिपल ऐसे करते, यानी वही पूछा है कि आपने एक सीक्वेंस एक देख रहे हैं कि जब 1 से गुणा किया जा रहा है तो उतना, 1 का वैल्यू उतना है तो डबल उसका, फिर ट्रिपल होगा, फिर चौथा उसका जितना पूछा है 4/7 का निकालेंगे, 5/7 का निकालेंगे, 7/7 का निकालेंगे, जितना भी निकालना होगा इससे आगे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो निकल सकता है। यही आपका आंसर होगा। अब इसमें भी आंसर में कहा जा सकता है कि अभी नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी जितने भी वैल्यू होंगे ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव संख्या प्रसार के रूप में आएंगे। इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे जैसे कि दिया है कि निम्न भिन्नों को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न है, जैसे उसमें पहला प्रश्न आपका दिया है 0.6 पे बार, तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका है कि बेसिक, या देखते हैं कि एक संख्या है और एक ही संख्या पे बार है तो दोनों पक्ष में 10 से गुणा करेंगे। यदि दो संख्याओं का रिपीटेशन दिखाएगा तो 100 से गुणा करेंगे। 3 संख्याओं पे बार लगा होगा, अलग अलग संख्याएं होंगी तो 1000 से गुणा करेंगे। ये इसका नहीं, इस तरीके से होता है। तो बेसिक से हम देखते हैं सबसे पहले मानेंगे, माना कि संख्या, माना कि x इक्वल टू 0.6, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा। अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में जब 10 से गुणा किया जाएगा तो ये बनेगा 10x और ये हो जाएगा 6। अब लिखेंगे
कि समीकरण, और यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। लिखेंगे कि समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, यानी कहा जा सकता है कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहां लिखा जा सकता है इस तरीके से कि 10x माइनस x, और इधर होगा कि 6 माइनस 0.6। अब घटाया जाए तो मिलेगा 10 में से 10x में से एक x घटाएंगे, आपका होगा 9x। और इसको घटाने का तरीका है, पूर्णांक से एक और पूर्णांक नंबर है, एक दशमलव संख्या है तो लिखेंगे x में 10 का गुणा होगा 10x होगा। 0.6 में 10 का गुणा करेंगे तो जब किसी दशमलव संख्या में, आप जानते हैं कि जब किसी दशमलव संख्या में 10, 100 और 1000, 10,000 से गुणा किया जाता है तो दशमलव अपने स्थान से जितना एक के बाद 0 होता है, यानी 10 से करेंगे तो एक स्थान, 100 से करते हैं तो 2 स्थान, तो ठीक उसी से यह 6.6 हो जाएगा। अब लिखा गया है, फिर नीचे लिखेंगे कि समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो 10x माइनस एक्स, और यहां दिखाएंगे कि 6 माइनस 6.66 इस तरीके से होगा। तो इसमें से यदि देखा जाए तो ये बनेगा आपका, इधर हो जाएगा 9x, इधर हो जाएगा केवल 6, यानी तो अब इसको हम लिख सकते हैं 6/9। इसको काटेंगे, जब इसको बदला जाए तो ये बनेगा आपका 2 से भाग लगाएंगे 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 तिली को 9, तो x का मान हो जाएगा 2/3। और जब शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, ये दूसरी मेथड है, तो इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि जितनी संख्याओं पे बार होता है उसके लिए बटा में 9 लिखा जाता है। अब ये 9 आया कहां से, तो आप यहाँ देखते होंगे कि 9, 10 में से x घटा है तो 9 हुआ है, तो बटा में, यानी एक संख्या पे बार है तो 9 आएगा, जब 2 होगा तो 99 आएगा। तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 6/9। और ये दशमलव के बाएं यदि कोई संख्या है तो लिखते हैं, संख्या नहीं है 0 है तो उसे हटा देते हैं। तो 6/9 को यदि शॉर्ट टर्म में बदला जाए तो 2/3। आप देख रहे होंगे कि दोनों आंसर एक जैसे हैं। तो इस प्रकार के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 0.6 चाहे 0.47 पे बार, 0.85 पे बार, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप उन क्वेश्चनों का एक्सरसाइज कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि 0.99 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। जीरो दशमलव नौ को आप देख रहे होंगे कि 0.9 यानी 9 की केवल पुनरावृत्ति है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 0.9 पे बार, और 0.9 पे बार का मतलब कि इसे हम लिख सकते हैं 9/9, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या बेसिकली इसे देखें तो एक ही अंक की पुनरावृत्ति है। तो बेसिक तरीके से देखें
तो 0.99 एक ही अंक की पुनरावृत्ति है, तो यहाँ तब x बराबर हो जाएगा 0.9 के बाद दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर यह बन जाएगा आपका 10x बराबर 9.99, ऐसा कुछ होगा। समीकरण नंबर 2, अभी जैसा कि ऊपर आपने देखा कि समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो ये बनेगा 10x माइनस एक्स, इधर बनेगा कि 9 माइनस 0.99। तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 9x और इधर हो जाएगा 9। तो x का वैल्यू यदि निकाले जाए तो 9/9 और इसका वैल्यू यानी x बराबर 1। इस तरीके से यदि इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है, जबकि किसी भी चीज, किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करना है, तो आप जानते हैं कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो 1 है तो इसको अपान में 1 लिखा जा सकता है, इसलिए या P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको इस तरीके से, यानी x का वैल्यू इतना यानी 1 केवल कहा जाए तो 1/1 इसे कह सकते हैं। तो आज के मैथ के सेशन में इन्हीं 4 क्वेश्चन के साथ हम आज के सेशन का क्लोज करते हैं। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, जो इसमें अन्य क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम बताएंगे।